नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर मनीषा तनेजा पहूजा आप सभी का अपने YouTube चैनल एडू फर्स्ट में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तैयारी सीटेट की के अंतर्गत जो विषय लेकर मैं आज उपस्थित हुई हूँ वो है इंटेलिजेंस क्वेश्चंट, बुद्धि लब्धि। जी हाँ, इंटेलिजेंस क्वेश्चंट बुद्धि लब्धि जो कि बुद्धि से ही संबंधित है। इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे उसका उत्तर प्राप्त किया जा सकता है, तो इसी पर आज हमारी चर्चा रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंटेलिजेंस क्वेश्चन की बात करें, इसे बुद्धि लब्धि कहा जाता है। बुद्धि लब्धि इंटेलिजेंस क्वेश्चन। इंटेलिजेंस क्वेश्चन देखा जाए तो एक तरीके से जिस तरह से हम क्वांटिटेटिव या स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम कुछ ले लेते हैं, जैसे कोई एक स्टैंडर्डाइज्ड इंटेलिजेंस टेस्ट किसी व्यक्ति को दिया जाता है, तो उस टेस्ट के माध्यम से एक क्वांटिटेटिव हमें कोई नंबर प्राप्त होता है, कोई संख्या प्राप्त होती है, जिसके माध्यम से हम एक स्टैटिस्टिक्स रिप्रेजेंटेशन भी दिखा सकते हैं, सांख्यिकी के रूप में उसे प्रदर्शित कर सकते हैं और हम ये बता सकते हैं उसके माध्यम से कि किसी व्यक्ति में कितनी बुद्धि है। तो बुद्धि लब्धि का जो कॉन्सेप्ट है IQ, इसके लिए जो टर्म यूज़ किया, सबसे पहले यूज़ किया साइकोलॉजिस्ट विलियम स्टर्न ने। जी हाँ, साइकोलॉजिस्ट विलियम स्टर्न ने IQ शब्द को सबसे पहले प्रयोग किया। तो ये परीक्षा में पूछा भी जाता है कि किसने हु क्वाइंड IQ फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द वर्ड इंटेलिजेंस क्वेश्चन। तो आप इसका उत्तर साइकोलॉजिस्ट विलियम स्टर्न का नाम आप इस पे मार्क करेंगे। तो इंटेलिजेंस क्वेश्चन के लिए अगर कोई बुद्धि, किसी भी व्यक्ति की बुद्धि का हमें पता लगाना है, तो हम न्यूमेरिकल फॉर्म में, नंबर की फॉर्म में, संख्या के रूप में हम उसको पता लगा सकते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला है कि हम कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे। IQ बराबर MA/CA मल्टीप्लाई बाय 100। IQ इंटेलिजेंस क्वेश्चन बुद्धि लब्धि, और MA का अर्थ है मेंटल एज, मानसिक आयु। CA क्रोनोलॉजिकल एज, वास्तविक आयु। क्रोनोलॉजिकल एज, वास्तविक आयु वही होती है आयु जो हमारी जन्म से होती है। कि मान लीजिए कि किसी का जो डेट ऑफ बर्थ है, जो ईयर ऑफ बर्थ है, जो उसका ईयर ऑफ बर्थ से लेकर के जो नॉर्मल हम आयु पूछते हैं, रियल एज हम इसे बोल देते हैं, वास्तविक आयु वही है। तो ये इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है वो कितना उसकी वास्तविक आयु है वो आप आराम से पता चल जाता है, क्योंकि उसका जो ईयर ऑफ बर्थ होगा तो वहाँ से वो चीज़ आ जाती है। मेंटल एज के संबंध में कहा गया है कि मेंटल एज क्या होती है। एक तो है क्रोनोलॉजिकल एज जो हमारी वास्तविक आयु है, लेकिन वास्तविक आयु से हम कितना अधिक या कम हमारी जो हमारी काम करने की क्षमता है, जो हमारी बुद्धि है, मेंटल एज हमारी जो आयु, मान लीजिए कि कोई बच्चा 10 साल का है, लेकिन वो 10 साल का होने के बावजूद वो सिर्फ 8 साल तक की गतिविधियों को ठीक तरीके से कर पाता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि वास्तविक आयु तो 10 साल है और मानसिक आयु 8 साल है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए किसी की आयु 10 साल है और वो 12 साल तक का काम कर सकता है, 12 साल तक के लेवल के सवाल हल कर सकता है, उस तरह की गतिविधियों में पार्टिसिपेट कर सकता है, मैच्योरिटी लेवल उसका उतना है, तो मानसिक आयु उसकी 12 साल हो जाएगी। तो आपको जब भी न्यूमेरिकल दिया रहता है तो न्यूमेरिकल में ये 3 वैल्यूज़ हैं, IQ, MA, CA। इन तीनों वैल्यूज़ में से अगर आपको कोई 2 वैल्यूज़ भी दे रखी हैं तो भी आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। कई बार आपको IQ नहीं दिया है, MA और CA दिया है, तो आपको IQ कैलकुलेट करना है। अगर IQ दिया है और CA दिया है तो MA कैलकुलेट करना है। IQ और MA दिया है तो CA कैलकुलेट करना है। तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप ध्यान में रखेंगे, IQ बराबर MA/CA मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये तो थोड़ा सा एक आइडिया है IQ का, इसको जब तक हम हल करके नहीं देखेंगे सवालों को तो हमें बहुत अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो चलिए कुछ उदाहरण लेते हैं और एक एक करके शुरू करते हैं। इसके लिए थोड़ा सा ये बताना भी आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पे एक टेबल भी काम आती है। दरअसल ये जो लिंक है
मैं इसको ओपन करके दिखाऊंगी। बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण कैसे किया जाता है? न्यूमेरिकल फॉर्म में तो हमारे पास आ जाता है, नंबर की फॉर्म में आ जाता है, हमारे पास IQ है, लेकिन हम उस नंबर से हम कैसे पता लगाएं कि वो कितना है? मान लीजिए कि किसी का जो आंसर है वो 120 आया है, तो 120 की आप रेंज देख सकते हैं कि 120 से 129 सुपीरियर में आ रहा है, तो इसका मतलब उसकी जो बुद्धि है वो सुपीरियर श्रेणी में आ रही है। तो ये भी आपके लिए टेबल को थोड़ा सा ध्यान में रखना आवश्यक है कि जो भी नंबर आ रहा है आंसर में, IQ जो भी आ रहा है, उसके संबंध में वो किस कैटेगरी में आता है, कौन सी श्रेणी में आता है। यहाँ पर क्योंकि बुद्धि लब्धि के लिए जो इस तरह की टेबल्स हैं आपको बहुत मिलेंगी, यहाँ पर मैंने एक लिंक लिया है, इस लिंक को एक बार मैं क्लिक करके दिखाती हूँ। ये जो लिंक है ये विकीपीडिया का है। विकीपीडिया पे जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अपना अपना टेबल दिया है। एक्चुअली में उन टेबल्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं, वो थोड़ा बहुत शब्दों का हेर फेर भी है। तो यहाँ पर जैसे मान ये देखिए, करंट बैचलर IQ क्लासिफिकेशन दे रखा है, तो इन्होंने 130 और अबव को वेरी सुपीरियर में लिया है, 120 टू 129 सुपीरियर, 110 से 119 हाई एवरेज, इस तरह से ये दे रखा है। फिर वेस्टर्न इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन 5th एडिशन के अकॉर्डिंगली ये दे रखा है। तो इस तरह से आपको बहुत सारे टेबल्स मिल जाएंगे। तो कॉमनली आपके यही टेबल्स काम आते हैं, जैसे इसीलिए मैंने एक आधा जो टेबल है वो यहाँ पे रखा है कि थोड़ा एक आइडिया आपको मिल जाए। तो स्टैनफोर्ड बिने का है ये 5th एडिशन का, तो यहाँ इस तरह से इसने रेंजेस दे रखी है। आप देखिए एवरेज जो है 90 से 109 के बीच में आ रहा है, 90 से 109 के बीच में एवरेज आ रहा है, और उसके नीचे जाएगा तो लो एवरेज हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो हाई एवरेज हो जाएगा। अब ये देखने वाली बात है कि हाई एवरेज पे अगर जाता है ये, तो हाई एवरेज से ऊपर आपका सुपीरियर, गिफ्टेड, वेरी गिफ्टेड, हाईली एडवांस्ड हो गया, या उससे नीचे आएगा तो लो एवरेज में बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लाइन के बाद जो है वो जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो शुरू हो जाती है, जैसे माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड वाली जो प्रॉब्लम आती है वो यहाँ पर आके स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि IQ लेवल बहुत ही कम होता जा रहा है यहाँ पर। तो आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर, इसे देखिए। व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग IQ? IQ अगर आपको कैलकुलेट करना है, बुद्धि लब्धि की गणना करनी है, तो इसमें से कौन सा सूत्र सही होगा? पहला ऑप्शन MA/CA मल्टीप्लाई बाय 100, दूसरा CA/MA मल्टीप्लाई बाय 100, तीसरा MA/100 मल्टीप्लाई बाय CA, और चौथा CA/100 मल्टीप्लाई बाय CA। चलिए आंसर देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शंस आपको कंफ्यूज भी कर सकते हैं। अब लास्ट ऑप्शन में देखिए दोनों में ही CA दे दिया है, MA नहीं दिया है, तो ये चीज़ें कंफ्यूज करने के लिए भी होती हैं। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या है? जी हाँ, इसका सही उत्तर है पहला ऑप्शन, MA/CA मल्टीप्लाई बाय 100। दूसरे प्रश्न पे आते हैं। इफ अ चाइल्ड हैज़ अ मेंटल एज ऑफ 9 years एंड क्रोनोलॉजिकल एज ऑफ 8 years, देन व्हाट विल बी द IQ ऑफ द चाइल्ड? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, सीधा सीधा प्रश्न है कि बच्चे की मानसिक आयु 9 वर्ष है और उसकी जो वास्तविक आयु है वो 8 वर्ष है, और तो बुद्धि लब्धि कितनी होगी? बहुत ही सिंपल सा है, सिंपल सा फॉर्मूला आप लगाइए, MA/CA मल्टीप्लाई बाय 100। देखिए क्या उत्तर आता है आपका। पहला ऑप्शन है 88.88, दूसरा 0.72, तीसरा 112.5 और चौथा 140। निकाल लीजिए, उत्तर निकाल लीजिए। चलिए टैली करते हैं। जी हाँ, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, 112.5। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इफ IQ ऑफ अ पर्सन इज 150। देखिए अब यहाँ पे IQ दे रखा है, ये यहाँ पर आपको IQ दे रखा है, एंड हिज मेंटल एज इज 30 और मेंटल एज दे रखी है 30 साल। देन व्हाट विल बी हिज क्रोनोलॉजिकल एज? बुद्धि लब्धि दे रखी है और मानसिक आयु दे रखी है, आपको रियल एज निकालनी है उसकी। तो फॉर्मूला आप जैसे पुटअप करते हैं, तो IQ की जगह IQ रखेंगे
और मेंटल एज की जगह मेंटल एज रखेंगे। सीए की जगह आप सीए लिखिए, फिर 150 और जो सीए क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके पूरा प्रोसेस करके करने के बाद देखिए क्या आपका आंसर आ रहा है। सही ऑप्शंस के लिए हम इंतज़ार कर रहे हैं। पहला ऑप्शन दिया है 21, 22, 20, 25, ये 4 ऑप्शन है। पहला 21, दूसरा 22, तीसरा 20, चौथा 25। जी हाँ, सही उत्तर है 20। अगले प्रश्न पर आते हैं। व्हेन एम ए इज इक्वल टू सी ए, जब एम ए और सी ए दोनों बराबर है, एम ए और सी ए दोनों बराबर है, तो किस कैटेगरी में आएगा कोई इंडिविजुअल? पहला ऑप्शन हाईली इंटेलिजेंस, उच्च बुद्धि, दूसरा सुपीरियर इंटेलिजेंस, सुपीरियर बुद्धि, तीसरा एवरेज इंटेलिजेंस, औसत बुद्धि, या चौथा बिलो एवरेज इंटेलिजेंस, औसत बुद्धि से कम। अब देखिए यहाँ पे एम ए बराबर सी ए दे रखा है, तो कोई भी वैल्यू ले लीजिए और दोनों को इक्वल कर लीजिए, तो कोई भी वैल्यू होगी इक्वल होगी तो आंसर 1 ही आएगा, और आंसर 1 आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 100 आपने देखा था कौन सी कैटेगरी में आया था? जी हाँ, एवरेज में आया था वो। तो देखते हैं सही उत्तर क्या है। जी हाँ, थर्ड ऑप्शन एवरेज इंटेलिजेंस, औसत बुद्धि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। व्हेन एम ए इज लेस देन सी ए, इसका क्या मतलब है कि सी ए ज़्यादा है और एम ए कम है। सी ए जो रियल एज है, क्रोनोलॉजिकल एज है, वो ज़्यादा है, जैसे मान लीजिए 10 साल, और मेंटल एज कम है, मान लीजिए 8 साल। देन इन व्हाट कैटेगरी एन इंडिविजुअल फॉल, तब क्या होगा, कौन सी कैटेगरी में आएगा इंडिविजुअल? हाई इंटेलिजेंस, उच्च बुद्धि, दूसरा सुपीरियर इंटेलिजेंस, सुपीरियर बुद्धि, तीसरा एवरेज इंटेलिजेंस, औसत बुद्धि, और चौथा बिलो एवरेज इंटेलिजेंस, औसत बुद्धि से कम। देखिए जब बराबर था तो 1 आ गया था, 1 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 100 की कैटेगरी में आ गया था। अब आप ये सोचिए ये तो 100 से भी कम होता जा रहा है, क्योंकि सी ए बढ़ गया, सी ए बढ़ गया और एम ए कम हो गया। तो सही उत्तर क्या होना चाहिए? जी हाँ, सही उत्तर है बिलो एवरेज इंटेलिजेंस, औसत बुद्धि से कम। चौथा ऑप्शन है बिलो एवरेज इंटेलिजेंस, औसत बुद्धि से कम। तो आपने आईक्यू किस तरह से कैलकुलेट करते हैं ये आज जाना, बहुत ही सिंपल सा है। इस वीडियो को आप देखेंगे तो इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने करने का प्रयास किया कि किसने इस टर्म को निकाला है, किसने क्वाइन किया है। फिर हमने ये भी निकाला इसमें कि आईक्यू का फॉर्मूला क्या है, एमए क्या होता है, सीए क्या होता है, आईक्यू क्या होता है, और किस तरह से वैल्यूज़ पुट करके हम आईक्यू निकाल सकते हैं। और टेबल को भी ध्यान रखिएगा, टेबल में ये भी पूछा जा सकता है कि किस आईक्यू लेवल में तो कौन सी कैटेगरी में आ सकता है। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।